जय जगन्नाथ। नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो वृषभ लग्न के माध्यम से कुछ नॉलेज शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। बहुत डिस्टर्बेंस में मैं था बीते 3 महीना, शायद फ्रीक्वेंटली वीडियो डालने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स था। कारण इसका ही कि मेरा बेटा का शादी तय हो गया, 1 महीने के अंतराल में प्रिपरेशन होना पड़ा एंड ये 5 तारीख को वो कंप्लीटेड। शायद अब आगे मैं फ्री रहूँगा शायद, एंड शायद आप हर महीने में आपको वीडियो मिलाने का पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। खेद है, माफी चाहता हूँ। वृषभ लग्न, संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो, एंड इसको लगने के हिसाब से देखिए, ये राशि के हिसाब से नहीं है। जैसे 14 मई से 15 जून तक का ये वीडियो, एंड एग्जैक्टली 14 मई को संक्रांति का संक्रमण होता है। 6:04 PM दिल्ली का मैंने टाइम लिया, एंड उसी दिन ट्यूसडे मंगलवार, और आज 9 तारीख हो गया, 5 दिन आगे है। कैसे भी हो 12 लग्न को कवरेज करना है। सो आज कोई अगर कल भी कर रहा हुआ होगा तब तो शायद एरोप्लेन मोड में है वीडियो, स्विच ऑफ दिखाएगा, इसके लिए भी खेद है। वृषभ लग्न, इसमें प्लैनेट्स, नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, ये 14 मई से 15 जून तक का दृष्टि और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। और आज कुछ स्पेशल रेमेडीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि कोई भी वीडियो में ये सब देने का मौका नहीं मिलता है, या तो समय या तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज के ऊपर आज चर्चाएं करेंगे, जो कि कुछ हटके, कुछ यूट्यूब की दुनिया की बाहर का दुनिया है, जो कि रियलिटी में रियल रेमेडीज है। पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, एंड ये जो 7 चक्रास होती है, वो चक्र की रिलेटेड सारे चीज या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हमें भुगतना पड़ता है, जो कि पास्ट कर्म के हिसाब से तय है, फिक्स्ड है। भिखारी अगर सपना देखेगा करोड़पति का तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसका वो पास्ट कर्म का ही ये हिस्सा है। जो बोयोगे वही काटोगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक रेमेडीज कर लेने से वो राजा बन जाएगा। रेमेडीज क्या होता है कि कोई प्लैनेट अगर देना चाहता है लेकिन वो एक कमजोर अवस्था में है, तो उसी को थोड़ा स्ट्रेंथन करने का, वही चक्र आपका एक्टिवेटेड करने का, ताकि कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपका शरीर में, मन से, शरीर से, तन से फ्लो अप होना, यही है रेमेडी। कोई सीवियर डिजीज में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई रेमेडीज कर ले तो जी लेगा या जीवनदान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले वो जातक में लंजीविटी देखना पड़ेगा, वो जातक में लंजीविटी देखना पड़ेगा, नहीं तो ये सब बेकार है। सम्यक कुछ डिस्कस आज करेंगे रेमेडीज के ऊपर, बहुत अच्छे पॉइंट्स के ऊपर। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर, जो कि ये डेटेड से ये डेटेड तक का ये प्लैनेटरी पोजीशंस किस तरह का इफेक्ट ये वृषभ लग्न के ऊपर पड़ेगा या पड़ सकता। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी ट्रांजिट का है। और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए पर्टिकुलर चाहिए जन्म समय, जन्म दिन एंड जन्म स्थान। अगर आप किसी को जरूरत है तब आप ये नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है। कभी कभार आप बहुत कंप्लेन आते हैं कि आपका नंबर ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता है, मैं बोल देता हूं
9937568299। और एक फिर से एक खुशी के बात दोहराता हूं, हर साल 22 जुलाई मेरा जन्मदिन होता है। बीते बार 22 जुलाई को कई लोगों ने आपने जोड़े थे मेरे साथ लाइव में, एंड बीते साल 200 रुपया रखा गया था कंट्रीब्यूशन मनी। वो 22 जुलाई श्रावण महीने का शुरुआत ही था, एंड इसी साल 22 जुलाई मंडे में पड़ता है, श्रावण महीना का पहला दिन पड़ता है, शिव जी का जलाभिषेक होने का पहला दिन, और जो कवाड़िया होते हैं उन्हीं का शुरुआत का दिन। बस उसी दिन मेरा जन्मदिन। ये जन्मदिन आपके साथ फिर से मैं मनाऊं, एंड इसी बार एकादश रुद्री महारुद्राभिषेक, उसी में सप्तशती चंडी, दुर्गा सप्तशती चंडी, एंड गणेश जी, कार्तिक जी, हनुमान जी का स्पेशल पूजन। एंड ये मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। बस मैं जन्मदिन आप लोगों के साथ ही मनाए, और इसी बार रखा गया 300 रुपया कंट्रीब्यूशन मनी। अभी से शुरू हो गया, 22 जुलाई को होगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है, बीते बार की तरह नाम, लग्न, राशि, गोत्र ये चाहिए। एक नाम के लिए 300 रुपया कंट्रीब्यूशन, आपके नाम संकल्प होगा। मैं खुद जैसे ही बीते बार किया था, और जैसे ही बीते महाशिवरात्रि के दिन कराया गया था, इसी बार ऐसा ही मेरे जन्मदिन में ऐसा ही होगा। आपका नाम मैं खुद माइक पे प्रोनाउंसिएशन करके अनाउंस करूंगा, संकल्प करूंगा, आपका नाम, राशि, गोत्र और लग्न के साथ। और यही है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का नंबर है। इसी में 300 रुपया भेजने के बाद एक स्क्रीनशॉट जरूरी है। पहले से बता देना जरूरी समझा, इसीलिए कई लोगों का मन में है, बात में वो बोलते हैं कि पंडा जी याद नहीं रहा, दिन चला गया। सो जुलाई और शायद बीच में आगे का महीने का एक बार वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो अभी से वो शुरू हो गया, कोई चाहे तो आप भेज सकते हैं। 100 रुपया बढ़ोतरी कराया गया, ब्राह्मण का कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए कई कुष्ठरोगियों को उस दिन बुलाना पड़ता है। उनको कपड़े, चप्पल, छतरी, ब्राह्मण भोजन, सबकी सब आपका ये वो कंट्रीब्यूशन मनी में, एंड उसका सारे लाइव वीडियो आपको मिल जाएगा। फास्टिंग रखे, जुड़े रहे। शिव जी का पावन दिन, श्रावण महीना का शुरुआत। बस ये छोटी सी सूचना थी। अब चले वृषभ लग्न के ऊपर। लग्न लड़ आपका शुक्र है, लग्न लड़ आपका शुक्र है। फर्स्ट हाउस में अभी बृहस्पति और सूर्य, सेकंड खाली, थर्ड हाउस में चंद्रमा, ये 2.5 दिन का ट्रांजिट लेता है। फोर्थ खाली, फिफ्थ हाउस में केतु, 6 खाली, 7 खाली, 8 खाली, 9 खाली, 10th हाउस में शनि, 11th हाउस में मंगल और राहु, यहाँ अंगारक दोष बनता है। 12वां घर में शुक्र एंड बुध आपका, जो कि सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस मतलब धन भाव का और क्रिएटिविटी एक्टिविटीज। बुध आपके लिए बहुत फायदेमंद पॉजिटिविटी प्लैनेट, जो कि शुक्र के साथ है, शुक्र के घर में है, लेकिन 12वां घर में है। नेगेटिव इसमें देखा जाए तो नेगेटिव में अंगारक योग बनता है, और फिफ्थ हाउस में केतु का होना कई लिहाज से बहुत नेगेटिव होता है। आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप ये नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, एंड इसको लग्न के हिसाब से देखे, राशि के हिसाब से नहीं है। लग्न लड़ आपका शुक्र अभी 12वां घर में है, एंड ये शुक्र अभी वृषभ साइन को ट्रांजिट करेंगे 19 मई को। आपका लग्न लड़ 14 तारीख से ये वीडियो है, 19 तारीख को लग्न लड़ लग्न को आ जाएंगे, बृहस्पति और सूर्य के साथ होंगे। और ये बहुत बेनिफिटेड का टाइमिंग है वृषभ लग्न के लिए। कितने परेशानी में आप थे, सुलझ जाएगा। बस लिख के रखे, महादशा अंतरदशा आपका क्या चल रहा है। कहीं शुक्र का चल रहा है तो बल्ले बल्ले, कहीं शनि का चल रहा है तो और बल्ले बल्ले। क्यों? शनि आपका भाग्य भाव का अधिपति और कर्म भाव का, एंड अभी
अपना मूल त्रिकोण राशि में शनि 10th हाउस में अभी विराजमान है और बृहस्पति के नक्षत्र में, ऐसे नक्षत्र डिवीजन के हिसाब से शनि अफेक्टेड नहीं है। और बुद्धदेव आपका सेकंड वेल्थ का कारक, पंचम भाव क्रिएटिविटी का, स्टूडेंट्स का घर है ये। 12वां घर में अगर कहीं विदेश जाने का, जैसे जर्मनी वगैरह जाके स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जाते हैं या यूक्रेन जाने के लिए तैयारियां करते हैं, आजकल तो यूक्रेन का सिचुएशन ठीक नहीं, कई स्टूडेंट्स जोड़ते हैं जो कि हमारा हिंदुस्तान से, भारत से गए हैं जर्मनी, लगभग महीने में कम से कम 10-12 तो आ जाता है कंसल्टेशन। उन्हीं के लिए ये फायदेमंद का टाइमिंग है। अगर वो तैयारी में हो, प्रिपरेशन में हो, जाना चाहते हो तो वीजा पासपोर्ट वगैरह रेडी रखे, आपके लिए या तो बुलावा आ जाएगा या उसी में आप सक्सेस हो जाओगे। और तीसरा चीज क्या है, विटामिन एम, जो कि डॉक्टरों का परिभाषा ये नहीं है, मेडिकल साइंस में विटामिन एम आज तक डिस्कवर नहीं किया, लेकिन ज्योतिष में क्या है, विटामिन एम मनी, पैसा, वेल्थ, वो अगर हो जाएगा तब तो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ही हो जाएगा। तो विटामिन एम जो होती है आपका, अभी 12वां घर में है, मीन्स सेकंड हाउस का बुद्धदेव, एक्सपेंडिचर का घर में, लेकिन शुक्र के साथ। सो पैसा आपका जो खर्चा होगा वो एक प्रॉपर तरीके से, एक महीने में एक अप्रोप्रिएट पर्पज के लिए ही खर्चा होगा, ऐसे फालतू का जाए एंड लॉस हो जाए ऐसा भी नहीं है। और शनि आपका क्या अच्छा पोजीशन में, शनि आपका लग्न के लिए जोगकारक प्लैनेट है, मूल त्रिकोण में अच्छा पोजीशन में, 10th हाउस में, जॉब सेक्टर में कई कुछ क्या परेशानी आपका चल रहा था, तो आपके लिए 2024-25 तक बहुत अच्छा समय है, अच्छा टाइमिंग है। रियलिटी में आप मेहनत किए, रियल मेहनत लगा के, एफर्ट लगा के आप वो सपना देखे तो साकार होगा ही होगा। वैसे बिना मेहनत से शनि कुछ देते नहीं है, सच्ची में कितने मेहनत किसी ने किया है वो देखने वाला ही शनिदेव होते हैं। सो टाइमिंग स्टूडेंट्स के लिए, पैसा की लिहाज से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन पंचम भाव में केतु का होना, केतु एक डिस्टर्बेंस, डिस्कनेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रैक्शन, डिसकंटिन्यूटी का प्लैनेट, और यहीं पर ये केतु नक्षत्र बिलोंग्स करता है चंद्रमा का। देखिए कोई बेबी चाइल्ड प्लानिंग में है तो शायद समय ठीक नहीं है, इसके लिए एक स्पेशल रेमेडीज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। कहीं शादी होने के बाद 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे बीत गया, सच्ची में उन लोगों को पता है कि वो क्या सोच में पड़ गए हैं, किस तरह का ताने सुनना पड़ता है। 1, 2, 3 साल हो जाता है तो खुशी बनाते हैं, अरे हमें अभी नहीं चाहिए। सास ससुर यही बात बोल देते हैं कि हमें अभी नहीं चाहिए, खुशी करने दीजिए हमारा बच्चों को। लेकिन जब 4 साल हो जाती है, 5 साल हो जाती है तो दिमाग में आ जाता है। 6 साल हो जाता है, 7 साल हो जाता है, 10 साल हो जाता है, तब और दिमाग में आ जाते हैं, और मायूसीपन, दुखी, घर का माहौल कुछ ठीक नहीं, वो जो बहू होती है वो ताना सुनना पड़ता है, उनका घर वालों को सुनना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सिचुएशन में जो है उन्हें ही पता है। कहीं अगर 1 बार 2 बार अवॉइड हो गया और नेक्स्ट वो चीज होता ही नहीं है तो उन्हीं का दुख तो बस बोलना ही नहीं है। देखे कोई जहाज का कंपनी का मालिक, उनका एक बच्चा नहीं है, वो क्या सच्ची में महसूस करता है वो उससे ही पता है। ये IVF है, ये कहीं अनाथ आश्रम से उठा के ले आना, अपना भाइयों से उधार ले आना कि बच्चा, नहीं नहीं, मैं आक्षेप करके किसी को नहीं कहता हूं, वो खालीपन का जो चीज है वो क्या है, कितना गहराई तक का दुख देता है। और इसी साल अगर आप बेबी के लिए प्लानिंग में हो, पंचम भाव में आपका केतु है, पंचम भाव में आपका केतु है, ऑफकोर्स केतु यहां चंद्रमा के नक्षत्र में है, लेकिन केतु के ऊपर अभी मंगल का दृष्टि है,
सातवां दृष्टि जो मंगल की मेष साइन को एंट्री करेंगे 1 जून, तो 14 मई से 1 जून तक मेरा गणना कैलकुलेशन भूल हो जाए, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं, या मेरा बात सब कुछ झूठ हो जाए, कहीं नेग्लेक्ट कराया गया या कराई गई, छोटे मोटे कारण के लिए आवहट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखे, कसस रहे। और कहीं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 साल ऐसा हो गया, मन में ही मन एक चीज रखे कि स्पेशल रेमेडीज के ऊपर बात करते हैं। वेद, उपनिषद, ये कोई जेमस्टोन नहीं है या टोना टुटका नहीं है कि इसको कर लेने से, इसको लगा लेने से हम पेरेंट बन जाएंगे, वो नहीं है। डायरेक्ट चक्र के ऊपर इफेक्ट आएगा, डायरेक्ट पॉजिटिविटी एनर्जी के ऊपर इफेक्ट आएगा, एंड ये यूनिवर्स से उन्हें एनर्जी आएगा। वो क्या है? 40 डेज तक, 40 डेज तक, 1 मिनट, फिर दोबारा पीछे चलते हैं। पंचम भाव में कहीं अगर शनि है और शनि कहीं पापी ग्रह से दृष्ट है, मैं डायरेक्ट फोकस करके ये पॉइंट बताता हूं। कोई हॉरोस्कोप में पंचम भाव में शनि है तब तो चाइल्ड तो डिले कराएगा ही कराएगा, रेयरली एक देगा, ना भी दे सकता, क्योंकि शनि होती है स्लोएस्ट प्लैनेट। शादी होने के बाद 15 साल के बाद एक कम से कम बच्चा या बच्ची देगी, गारंटी भी कुछ नहीं है। अगर कहीं मालेफिक में है युति, नक्षत्र, दृष्टि, नवांश, कहीं वाइफ एंड हस्बैंड में कुछ कमी हो सकता, हस्बैंड की साइड में स्पर्म काउंट्स कम हो, स्पर्म काउंट्स कम हो, वो शुक्र अफेक्टेड अगर होगा तब तो होगा। छठा मेल पर्सन का 6ठा 8वां 12वां में शुक्र है, कोई मालेफिक का दृष्टि में और युति में है, एक नेगेटिव योग बनता है, तब तो स्पर्म काउंट पक्का ही पक्का कम होगा। अब जाइए पैथोलॉजी में टेस्ट करके आइए, ज्योतिष में देखिए, पक्का पोटेंशियल में कम होगा ही होगा, ये गारंटेड चीज है। कोई दिखावा बुलावा चीज नहीं है ज्योतिष। साइंस बहुत पीछे दौड़ता है ये ज्योतिष का। ज्योतिष जब से सनातन धर्म का शुरुआत हुआ, मुनि ऋषि आर्य समय से कई मेहनत लगा के वो मुनि ऋषियों ने इसी चीज को निकाला, रिसर्च करके डेवलप किया है। सो 5th हाउस कहीं अफेक्टेड हो गया, या तो स्लोएस्ट प्लैनेट शनि हो गया, ये सिचुएशन अगर है, शरीर ठीक नहीं है, तो एक बट्ट वृक्ष की चारों तरफ 40 डेज तक डेली 108 बार प्रदक्षिण करे। डेली 108 बार प्रदक्षिण करे एंटी क्लॉकवाइज 40 डेज तक, एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, क्योंकि यह भी एक लज्जा का स्थिति है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हर चीज के ऊपर मैं पूरा का पूरा फोकस करके आपको बोल रहा हूं। या तो छोटा सा एक बट्ट वृक्ष है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, तो मिट्टी का जो फूल लगाते हैं ना हम, पौधा लगाते हैं, उस तरह का एक छोटा सा क्या कहते हैं कुंड, उसी में लगा के अपना घर का ले छत के ऊपर ले आइए। बीच में उस स्थान को टोटल पूरा साफ सुथरा गंगा की जल में नीट एंड क्लीन करके पवित्रीकरण कर दीजिए। वहीं के बीच में वो कुंडी लगाए एंड 108 बार 40 डेज तक एंटी क्लॉकवाइज प्रदक्षिण करे। वृषभ लग्न में ये चीज मैंने बता दिया, जिस दिन उस चीज का अचीवमेंट आपको मिल गया, ये सीक्रेट चीज है, डायरेक्ट फोन कीजिएगा, पंडा जी के लिए कोरियर में एक रसगुल्ला भेजिएगा, आप कहां से भी हो। 21वां दिन जो होता है बच्चे का ना हमारा यहाँ उड़ीसा में, आपका वहां क्या है मुझे पता नहीं है, बुलाओगे मैं पक्का जाऊंगा।
इतना कि पंडा जी आपका वो जो दिया हुआ प्रेडिक्शन बस हो गया, मैं पेरेंट या पापा या मम्मी बन गई, बस माँ की चरणों में मेरा इतना ध्यान, बोल दिया मतलब बोल दिया, करके देखिए क्या होता है। बहुत बड़ी चीज है। कोई भी वीडियो में इस तरह का रिमेडीज डिस्कस नहीं होता है। आगे चलते हैं। शुक्र का घर बृहस्पति का होना, ये 1 तारीख से बृहस्पति आए, मई 1 से। देखिए ये दैत्य गुरु, ये देवो गुरु, दोनों में से डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन होता है, दोनों में डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन होती है। और सूर्य की नक्षत्र में अभी बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य भी आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है, क्योंकि उसमें एक ग्रुपिज्म होता है। आप आ जाते हो ना शुक्र की ग्रुपिज्म में। आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट्स होती है शुक्र, शनि और बुध देव, और आपके लिए ऑपोजिशन हो जाते हैं बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और मंगल। बोल दिया, लेकिन कई लिहाज से पॉइंट्स देखना पड़ता है। नक्षत्र, बार बार मैं नक्षत्र के ऊपर बेस करके बात करता हूं, बिना नक्षत्र से ज्योतिष हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। राशि के हिसाब से बोलने से नहीं होगा। ऐसे ऐसे चंद्रमा वो मंगल को आने दीजिए, 1 तारीख को आ जाएंगे साथ, मंगल 1 जून को, वो भी 12वां घर को आ जाएंगे। 12 हाउस में शुक्र, बुध और मंगल का हो जाना, कपल में, दाम्पत्य जीवन में अगर क्या कुछ डिस्प्यूट वो और लंबा खींचेगा, इसलिए घर में शांति बनाए रखे। इसमें वाइफ हस्बैंड में बनता नहीं है, पटता नहीं है, या तो केस मैटर्स तक बात चला गया। तो मैरिटल हैप्पीनेस के लिए ऋग्वेद 10वां, 83 को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, 84 को क्या बोलते हैं पता नहीं। आप तो ऐसे ऋग्वेद खोल के तो बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तो मैरिटल हैप्पीनेस के लिए मनुसूक्त करिए। मनुसूक्त वो वेद की भाषा है, सो आप उसको बोल भी नहीं सकते। एक काम कीजिएगा, यूट्यूब में ये चीज आपको मिल जाएगा, बस उसको प्ले करें। आपका घर का चारों तरफ जो माहौल होती है, मतलब आपका एटमोस्फियर होता है घर का, उसको प्ले करें, सुने, माहौल शांत आ जाएगा। पति पत्नी में ऐसा क्या कुछ अगर डिस्प्यूट है, वाइफ हस्बैंड में क्या कुछ डिस्प्यूट, प्रेमी, दो प्रेमी में अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट्स, कारगर चीज है। मनुसूक्त बहुत पावरफुल चीज है, वो इतना अफेक्ट करता है एनर्जी के ऊपर। आप एक बार सुन के देखें या करके देखें या पढ़ के देखें। ओके, अब चलते हैं 11th हाउस में राहु। राहु शुक्र का मित्रता है, लेकिन 1 तारीख तक सोर्सेस ऑफ इनकम, आय, मतलब आपने जो एफर्ट लगाया, जो डीड्स किया, उसके जो रिटर्न रिजल्ट होता है, उसमें क्या कुछ ऐसे एक्टिविटीज, एटीट्यूड ना करे जो कि एक एग्रेसिव चीज, क्योंकि यहां अंगारक दोष बनता है। मंगल होती है एक आग, फायर एलिमेंट का प्लैनेट। बारूद का गद्दा जितना तक पड़ा हुआ है, जब तक उसी में एक चिंगारी ना लगा हुआ, तब तक वो बारूद का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा पड़ा रहेगा। तो छोटी सी चिंगारी क्या कुछ एक्सप्लोसिव करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो है राहु, एक्सप्लोसिव को चिंगारी देने वाला। एंड ये बैड पीरियड अभी ये 11th हाउस में आपका हो रहा है। सो सोर्सेस ऑफ इनकम के ऊपर गुस्सा, एग्रेसिव, ये सब ना जितने करोगे उतना बेनिफिटेड। और ऑल्सो ये केतु का 7वां दृष्टि, कभी कभार मान अभिमान में भी पैसा को छोड़ देना पड़ता है। आपने सुना हुआ होगा इस तरह का सिचुएशन, चले अगर वो पैसा मेरा नहीं है, मेरा मैं काबिल नहीं हूं, या मेरा पाने का हक नहीं है, ठीक है ना, मत दीजिए, आप जाइए। इस तरह का बातें आप कई बार सुना भी हुआ होगा। ये सिचुएशन बनता है।
सो 11वां घर अफेक्टेड 1 तारीख तक। उसके बाद कई सारे प्लैनेट्स आपका आ जाएंगे। शुक्र आपका लग्न को छोड़ दीजिए, बृहस्पति को, सूर्य को, शुक्र आपका लग्न को, बुधदेव आ जाएंगे आपका लग्न को। फाइनेंशियली आप साउंड को आओगे। शनि अभी रहा आपका प्रोफेशन जॉब में। मंगल आ जाएंगे अपना घर को। राहु सिंगल यहाँ 11th में। राहु कारगर है यहाँ पैसा देने का। जबकि सारे रास्ता बंद पड़ जाता है ना, एक लास्ट आखिरी डोर का रास्ता बताने वाला होता है राहु। तो कुल मिला के 1 तारीख के बाद कई सारे प्लैनेट्स आपको बेनिफिटेड्स की पोजीशन में आ रहा है। अभी शुक्र शनि की तीसरा दृष्टि में है, हो तो 12वां घर में। सो यहां एक पॉजिटिव एनर्जी बनता है, लेकिन एक्सपेंडिचर कराने के बाद कहीं अगर आपका शुक्र संपत्ति तारा में शुक्र का 3 नक्षत्र पड़ता है, साधक तारा में 3 नक्षत्र पड़ता है और मित्र तारा में 3 नक्षत्र शुक्र का पड़ता है, या तो अति मित्र तारा में शुक्र का 3 नक्षत्र पड़ता है, तो टाइमिंग आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है। पंचम भाव बृहस्पति का अभी लग्न में होना, पंचम में केतु का होना। और एक बात बताता हूं, ये लॉन्ग ड्यूरिंग का 2 प्लैनेट है। ये 1 साल के ऊपर रहेंगे, ये 18 महीने तक रहेंगे। कहीं शरीर में अगर मोटापा है, जंक फूड खाते हो, ऑयली फूड खाते हो, बॉडी का वेटेज बढ़ जाता है, तो आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। छोटे मोटे चीज, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप बुलावा कर रहे हो शुगर डायबिटिक को। कहीं अगर आप वो पेशेंट हो, ऑलरेडी हो चुके हो, तो वो कितना दुख है। जिनका हुआ है उन्हें पता है। मेरे घर में मेरे पत्नी की है। शायद किसी वीडियो में मैंने बताया था। जनवरी महीने में जब मैं गया था गुवाहाटी घूमने के लिए, आने के बाद एडमिशन कराना पड़ा 13 दिन तक, और लास्ट 3 दिन आईसीयू तक लेना पड़ा। वो लंग्स में इन्फेक्टेड हो गया था। शुगर पेशेंट को अगर क्या कुछ बाहरी इन्फेक्शन हो तो उनका बॉडी में उतना प्रोटेक्शन कैपेसिटी नहीं होती है। सो ध्यान रखें, कहीं अगर इस तरह का सिचुएशन में आप गुजर रहे हो, मोटापा है, वेटेज है, शुगर बीपी वगैरह है, तो एक बेस्ट रेमेडीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। पुरुष सूक्त, इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम। पुरुष सूक्त बोलने में आपको दिक्कत हो सकता है, वो वेद का है, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन है, शायद आपको दिक्कत हो सकता है। आप मोबाइल में इसको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप मोबाइल में प्ले कर दीजिए। घर का माहौल में, घर का जो सराउंडिंग एरिया होती है, वही एटमॉस्फेयर में उसको प्ले करें। आपका कान में वो गुंजना चाहिए। क्या हिंदी प्रॉब्लम। सो विष्णु सहस्त्र नाम, उसके बाद खुद करिए। एंड डायबिटिक के लिए पुरुष सूक्त द बेस्ट रेमेडीज। या तो नमक चमक जो होती है रुद्राभिषेक, उसी का, या आते रुद्र, अगर आप कर सकते तो बेस्ट। एंड ये प्रॉब्लम अगर है, जीवन में शांति सुख कुछ नहीं है, तो आगे आ रहा है जो 22 जुलाई, उसी दिन और नमक चमक का रुद्राभिषेक ही कराया जाएगा। इसमें आप पार्टिसिपेट करें। आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र ये सब भेजिए। आप ही के नाम के साथ साथ संकल्प होगा। ये केतु यहीं पर ये रोल निभाएगा। एक तो कंसीव प्रॉब्लम, एक तो पेरेंट बनना, एक तो बीपी डायबिटिक, ये सब के लिए यहीं पर ये केतु बहुत बड़ा रोल निभाएगा। ऑफकोर्स एक शुभकारी प्लैनेट बृहस्पति का 5वां दृष्टि पड़ रहा है। बावजूद इसके पता नहीं क्यों ओपनली मैं बोलता हूं कि यहीं पर केतु का होना उतना बेनिफिटेड नहीं है। क्या बेनिफिटेड है पंचम में केतु का होना? अगर कोई साधना के रास्ते में हो, कोई स्पिरिचुअली जर्निंग में हो, कुछ पराविद्या के रास्ते में आप हो, साधना सिद्धि
योगा, मेडिटेशन, ज्योतिष, तो आपके लिए केतु यहां बहुत हेल्प करेंगे। केतु इज द कॉन्टैक्टर पॉइंट बिटवीन अर्थ एंड हेवन, एंड ये केतु एक कॉइल की तरह है, इजीली आपका मैसेज ये केतु में चले जाता है हेवन की ओर, तो आपका मैसेज जल्दी पहुंच जाता है ईश्वर के पास। 9th हाउस में अगर आपका केतु है तब तो बहुत कारगर बनेंगे। लग्न से 9th हाउस, ये आपका हॉरोस्कोप नहीं है, बस आपका लग्न के हिसाब से ये प्रेडिक्शन है। और फिर चलते हैं रिमेडीज के ऊपर। आज रिमेडीज के ऊपर बहुत। वृषभ लग्न, आपका नेगेटिव घर ये है, लेकिन ये शुक्र का, ये है 8वां घर बृहस्पति का, ये जबरदस्त नेगेटिव। बृहस्पति आपके लिए फायदेमंद नहीं, मैंने कहा। ये है मंगल का घर, ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो बृहस्पति का महादशा या अंतरदशा, मंगल का महादशा या अंतरदशा अगर आपका चल रहा है तो जॉब सेक्टर में आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं, दिक्कत ही दिक्कत है। आपका जो सीनियर बॉस होती है या सीनियर लेवल का कोई होती है, वो आपके लिए फेवरेबल नहीं बनेंगे। बात जब होगा तब तो हंस के बात करेंगे, आपको फीलिंग कुछ नहीं आएगा, लेकिन सच्ची में वो चीज नहीं है। करके देखिए, अगर प्रमोशन होने को है, वो सीनियर बॉस जो वो कंफर्ट फील नहीं करेंगे, फाइल को ऐसे रुकवा देंगे। ये जो टाइमिंग चल रहा है, एंड ये जो महादशा अंतरदशा मैंने बताया, अगर इस तरह का सिचुएशन आपको मिला तो डिपार्टमेंटल एक्शन ऐसा क्या कुछ होता है, और जिसके वजह से आपका पैसा पाने का है या जीपीएफ ईपीएफ क्या कुछ कहते हैं वो रुका है, एंड इधर आपका एक मतलब रिटायरमेंट करने का कागर पर है, मतलब टाइम पे है, कुछ महीनों में कुछ सालों में आप रिटायरमेंट करोगे, एंड इस तरह का कुछ पैसा पड़ा हुआ है जिसका कि पेन एंड पेपर ठीक से वो हायर अथॉरिटी उनके द्वारा नहीं हो रहा है, ताकि आप जब रिटायर करके घर आओगे, घर में बैठोगे, तब तो वो पैसा आपको ढंग से नहीं मिलेगा। तो अभी से आप एक काम करें, मनु सूक्त ऋग्वेद का वही मनु सूक्त, तो आप अंदाजा लगाइए मनु सूक्त कितना पावरफुल चीज है। ऋग्वेद का ओनली आप बोलना सीखे, अगर नहीं होता है तब तो YouTube में आपको मिल जाएगा, बहुत इजी चीज आजकल YouTube में सब कुछ मिल जाता है, उसको सुने बस। कुछ ही दिनों में आपको पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगा। कमेंट सेक्शन खुला है मेरा, कमेंट सेक्शन खुला है। मंत्र में क्या पावर होती है आप एक बार सुन के देखिए, उसके बाद मैं सादर आप लोगों का कमेंट को रिसीव ही करूंगा, एक्सेप्ट ही करूंगा। और एक चीज स्टूडेंट्स, ये पंचम भाव अभी डिस्प्यूट स्टूडेंट्स, और ये पंचम भाव के ऊपर राहु का दृष्टि और बृहस्पति का दृष्टि, लग्न में भी बृहस्पति ट्रांजिट, फॉरेन अब्रॉड जाने के लिए मौका तो मिलेगा। बावजूद इसके अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स, वीजा, पासपोर्ट, ये सब में आपको मिलेगा। एंड कहीं आप वाटर में फॉरेन जाने का ऐसा प्रिपरेशन है, या तो वो सेक्टर में जाने का आपका कुछ प्रिपरेशन है, जो मेराइन्स होती है उसमें अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप बेफिक्र वरुण सूक्त कर सकते, पढ़ सकते या सुन सकते। कितना स्पीड वो पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है, आप खुद पे खुद महसूस करोगे। जय जगन्नाथ। बस आपका मन तन से वो चीज को कीजिए। सेवेंथ हाउस के ऊपर देखें, ये मंगल का घर आपके लिए मालेफिक है,
और 12वां घर का ओनर है। कहीं मंगल आपका लग्न में है, चौथा में है, 7 में है, 8 में है, 12 में है लग्न से, तब तो एक मांगलिक बनता है। मंगल के साथ शनि का होना, 7th हाउस में शनि का होना, तो आपका मैरिज लाइफ डिले हो जाता है। चाहे 10, 12, 15 प्रपोजल्स आता है लेकिन शादी नहीं होता है। कारण क्या? छोटे मोटे चीज हो सकता, बस टूट ही जाता है। ऐसे एज बार हो जाती है, मतलब ओवर हो जाती है, चाहे इसमें कोई लड़की का हो कोई लड़का का हो। अगर इस तरह का सिचुएशन है, अगर इस तरह का सिचुएशन है, ब्रोकन और कैंसल्ड मैरिज या तो डिले मैरिज, एक सुक्त अप्रोप्रिएट होती है, श्री सुक्त लक्ष्मी जी का, वो आराम से आप कर सकते हैं, या तो सुन सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं, श्री सुक्त। और दूसरा सौभाग्य लक्ष्मी सुक्त। सुक्त जो होती है मंत्र का ऊपर लेवल का होता है, वेद से, ऋग्वेद से आती है, यजुर्वेद से आती है, सामवेद से आता है, उसका कई प्रकार का होता है। सो ये एक अप्रोप्रिएट चीज है, इसको करें, जितना जल्दी हो सके आपका शादी फिक्स हो जाएगा। करके देखिए, कमेंट सेक्शन खुला है। कोई रेमेडीज के ऊपर कभी भी मैंने कोई भी वीडियो में इतना टाइम आप लोगों का नहीं लिया है। आज हर रेमेडीज के ऊपर चलता है, इसके बीच में भी कई सारे चीज में छोड़ देता हूं। जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो, या तो प्रमोशन नहीं मिलता है, आप इसके लिए योग्य हो, बावजूद इसके आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, आपका जगह कोई और ले लेता है, चाहे कोटा की वजह से हो, ऐसे सोचते सोचते आपका रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। सो लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। एक तो कारगर है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, सबसे कारगर चीज है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। एंड इसके साथ साथ सरस्वती सूक्त कीजिए। ये जितने सारे रिमेडीज मैं आपको बता रहा हूं ना, विद इन लिमिटेड टाइमिंग में आपका अचीवमेंट या वो पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करना शुरू कर दोगे। कोई भी वीडियो में मैंने कभी नहीं बताया, इतना टाइम आपका नहीं लिया, एंड ये यूट्यूब की दुनिया में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। छोड़ दिया था ना बीते 2 बार वृषभ लगना, इसलिए आज कैसे आप लोग खुशी हो, मैं आपको मना पाऊं, वीडियो लंबा क्यों ना हो, आज मन भी करता है आप लोगों से ज्यादा टाइम तक टाइम लेने का, लेकिन कई इनर डिस्कशन आज हो रहा है। ये प्रॉब्लम जिसका नहीं है उसको कुछ महसूस नहीं होगा। कोई पेरेंट अभी तक 10-15 साल बना ही नहीं, उनको पता है, क्या महसूस वो कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स बार बार ठोकर खा रहा है, धोखा खा रहे, हो नहीं पा रहे, इतना पैसा निछावर कर दिया लेकिन अब्रॉड जा नहीं पा रहे, उससे ही पता है वो फीलिंग्स क्या है। जिसका और 6 महीना 1 साल नौकरी है, प्रमोशन पाने को है, 3 बार 4 बार मौका मिला लेकिन हुआ नहीं, किसी और ने वो पोस्ट को कवर कर दिया, उससे ही पता है। जिसका घर में पति पत्नी में इतना डिस्टर्बेंस कि ये किस रास्ते को चला गया, ये किसी और रास्ते को चला गया, किसी और चीज का सहारा लेना पड़ा, कोई नशा, कोई ये कोई वो, उससे ही पता है। सभी को हर चीज पता नहीं चलेगा, लेकिन सभी के लिए आज एक रेमेडीज का डिस्कस मैं करता हूं। ज्यादातर सभी में कारगर होता है मनुसुक्त, वो इतना पावरफुल चीज है। मैंने कंसल्टेशन में कई क्लाइंट्स के साथ इसके ऊपर डिस्कस किया, इतना सेटिस्फाइड आंसर मेरे को मिला कि इसमें मेरे को सच्ची मेहनत लगाने का जो आत्मसंतुष्टि मिल जाता है।
फालतू में फंसा दिया गया, एक्चुअली दोषी नहीं है, उस रियलिटी में कुछ किया ही नहीं। एग्जैक्ट एक एग्जाम्पल बताता हूं। आपका कार कोई दोस्त मांगा कि कुछ घंटे के लिए मेरे को आपका गाड़ी चाहिए, जरा देना। ये दोस्त है, आप दे देते हो, या मोटरसाइकिल बाइक हो, आप दे देते हो। आपको पता नहीं है वो देने के बाद वो गाड़ी लेकर वो कहाँ जा रहा है, और किस किस के साथ मिलके भी वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं है। कहीं कोई इलीगल काम में वो गाड़ी आपका वो लगा रहा है, या वो तो नहीं चले, वो एक दो तीन और दोस्त को जोड़ दिया, कहीं उनका तरफ से आपका गाड़ी को मिस यूटिलाइजेशन कराया गया, पुलिस के चुंगल में आ गए, आप खामोखा फंस जाओगे। लेकिन आपने किया कुछ नहीं, वो गाड़ी का ओनर आप ही हो। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फालतू का क्रिमिनल केस में फंसना। इसके लिए अगर इस तरह का सिचुएशन, तो बहुत जरूरी है आपके लिए सूर्य सूक्त, बहुत जरूरी है आपके लिए सूर्य सूक्त एंड गणेश कवच, एंड तीसरा हनुमान चालीसा, और चौथा ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र। हमारा भुवनेश्वर में एक वकील, अच्छा खासा संबंध है, संपर्क है। ये बीते 4 महीने से पहले इलेक्शन का हवा धीरे धीरे निकल आ रहा था, वो बंदा पर्सन को एक रेप केस में फंसा दिया गया। आजकल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा आईपीसी हो, हमारा सिस्टम जो भी हो, रेप का केस किसी का एग्नेस्ट में गया, वो किया या नहीं किया बाद में देखा जाएगा, पहले अरेस्ट अंदर करो। पता नहीं किस तरह का आईपीसी है हमारा। फीमेल जाके क्या कुछ बोल देगा तब तो वो जायज है, बात में वो प्रूव हो या ना हो, लेकिन फंस तो गया ना। ठीक है, अच्छा वकील, मशहूर वकील, नाम है, नाम भी है। हाँ, शायद 2 साल तक बेल मिलने का कोई उम्मीद ही नहीं था, कोई उम्मीद ही नहीं था। विचाराधीन बंदी, मतलब वो क्या फाइनल नहीं तो हुआ ना, वो क्रिमिनल क्राइम किया है, अंडर क्या ट्रायल, विचाराधीन बंदी। तो उनको बाकी कैदियों की तरह इस तरह का नहीं है, तो खुद वकील है, उन्हें पता है 2 साल 3 साल भी लग सकता है निकलने के लिए। तो दिन भर उनके पास समय ही था। वो हॉरोस्कोप मेरे पास आया था, उनके पत्नी ने खुद फोन करके मेरे को दिए थे। मैं कुछ ज्ञानी गुणी नहीं हूं, बस मां के चरणों का दास हूं। यही चीज मैंने बताया था कि दिन भर सुबह उठते रात सोने तक इनके पास समय ही समय है, इनके पास समय ही समय है। वो जो गोली क्या स्टोन का छोटी सी टुकड़ा हो, या 108 कहीं फूल मिलता है वो जेल की कंपाउंड में, या ऐसे क्या कुछ, तो लेफ्ट साइड पॉकेट में रखो, राइट हैंड में, सॉरी लेफ्ट साइड पॉकेट में रखो, हनुमान चालीसा करो। जब एक बार होगा तो एक निकाल के राइट साइड पॉकेट को ले आना। समय काफी है, कुछ तो करने का नहीं है, जेल के अंदर तो कुछ करने का नहीं है। ऐसे तो बेल कब मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी कुछ नहीं है, ये सोचते रहोगे तब तो दिमाग और टेंशन बढ़ेगा। यही एक काम करो, हनुमान चालीसा। हो गया 2-2.5 महीने में बेल मिल गया। इतना पावरफुल चीज ये सब मंत्र में, ये सुक्त में, दुर्गा सप्तशती चंडी में, कवच में सब होता है मन से तन से।
करना चाहिए। ओके, आज टाइम बहुत ले लिया मैंने। और एक छोटी सी इसको बता देना, मैं अच्छा समझता हूं। कहीं इल हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन, बच्चों का स्वास्थ्य के लिए आप परेशानी हो, बार बार डॉक्टर से जाके नंबर लगाना पड़ता है, दिन में 5 बार फोन करना पड़ता है, तो आपके लिए एक शिवापराध क्षमापन स्तोत्र, जैसे दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्र होता है, वैसे शिवापराध क्षमापन स्तोत्र होता है। दिव्यापराध वो पर्पज कुछ और है। प्रग्धस्तो जदाहं तवाचरण जुगं नाश्रितो नाश्रितो तेनाद्य कृत्तिर्वर्गे जठर जदहनैर्बाध्यमानो बलिष्ठै क्षिप्त्वा जन्मान्तरान्नः पुनर्य भवति क्वाश्रयः क्वापि सेवा क्षन्तव्यो में पराध प्रकटित वदने काम रूपे कराळे। ये मां का है। वैसे शिव जी का शिवापराध क्षमापन स्तोत्र एंड साथ साथ उसका दुर्गा सूक्त, दुर्गा सूक्त या छिन्नमस्तिका का कवच, ये बहुत कारगर है। बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, मन में कहीं डर है कि इतना पावरफुल सप्तशती चंडी पढ़ना ठीक नहीं है, मोबाइल में उसको लगा दीजिए, गुनगुनाइए घर का माहौल में, बस वो घर का सराउंडिंग में बजता रहे ताकि वो एनर्जी जाना शुरू हो जाएगा। बोला ना सर, खुशी से बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन खाली है, आप लिख के भर दीजिए कमेंट सेक्शन। पंडा जी आप जो बोल रहे हो वैसा काम नहीं करता है। अब चलते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन, जैसे कि चंद्रमा लग्न से जो ट्रांजिट करते हैं उसी के ऊपर। इसको आप राशिफल के हिसाब से मान सकते हैं, लेकिन हर राशि में चंद्रमा 2.5 दिन तक ट्रांजिट करता है। शुद्ध चंद्रमा से ये कैलकुलेशन नहीं है, लग्न से। एग्जैक्टली 14 तारीख को जो संक्रांति का संक्रमण होता है, उसी दिन कर्क साइन में चंद्रमा, जो कि आपका सेकंड हाउस मिथुन साइन है, मंगल का चौथा दृष्टि, और मंगल आपका 7th और 12वां घर का ओनर मारक है, और सेकंड हाउस भी ऑल्सो आपके लिए मारक है। झगड़िए मत किसी के साथ, बात को जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट 15 मई सिंह साइन, चौथा घर आपका, सॉरी बोल दिया, मिस्टेक बोल दिया, सॉरी 14 तारीख को कर्क साइन में चंद्रमा, आपका तीसरा घर, आपका तीसरा घर, एंड ये घर के ऊपर राहु का 5वां दृष्टि। तो कम्युनिकेशन स्किल को ढंग से करें ताकि आप कुछ मुनाफा, कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन एक क्रॉस के साथ एक टिक देता हूं। सिंह साइन 15 मई, चौथा घर, शनि का 7वां दृष्टि। सुख में कुछ कमी होगा, मन में कुछ उदास, मायूसी। कन्या साइन 18 मई, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि। बृहस्पति का 5वां दृष्टि कुछ ये नेगेटिव को हाल तो करता है, बावजूद इसके चंद्रमा केतु के साथ होने से ग्रहण दोष। कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का शुरुआत ना करें। एंड स्टूडेंट्स का अगर एग्जाम वगैरह क्या कुछ है, ध्यान से रहे, कसस रहे, मेहनत की बलबूते पर भरोसा रखे। एक टिक के साथ 2 क्रॉस देता हूं। तुला साइन 20 मई, 6 हाउस आपका, चैलेंज का घर, शुक्र बुध का, खुद का घर को शुक्र का दृष्टि, बुध का दृष्टि, चैलेंज पार कर जाओगे। कोई ऑब्स्टेकल आए फिर भी आप जीत जाओगे। वृश्चिक चंद्रमा का नीच का घर, 7वां घर, एंड राहु का 9वां दृष्टि।
और बृहस्पति का 7वां दृष्टि, आप 8 हाउस का बृहस्पति ओनर है ना, मैंने कहा वो आपके लिए मालेफिक। दाम्पत्य जीवन में तकरार मत करे, सुलझे, प्रेम से रहे, प्यार से रहे, ताकि सब ठीक चलेगा, नहीं तो डबल क्रॉस देता हूं। धनु साइन 25 मई, 8वां घर आपका। डबल क्रॉस। मकर साइन 27 मई, 9th हाउस आपका, 1 2 3 4 5, केतु का 5वां दृष्टि। फिर भी पास्ट कर्म की वजह से बेनिफिट रहोगे, एक टिक देता हूं। कुंभ साइन शनि के साथ ग्रहण दोष, 10वां घर है आपका। जब प्रोफेशन में चुप्पी साधे, लेकिन अंदर का एनर्जी, अंदर का पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ कंप्रोमाइज मत करें, जीतोगे, पक्का जीतोगे। एक टिक के साथ भी क्रॉस लगाता हूं। मीन साइन राहु के साथ 11th हाउस ग्रहण दोष फिर से। सो प्राप्य जितना होना चाहिए उतने में से कुछ कम, एक क्रॉस देता हूं। मेष साइन 12वां घर, तारीख हो गया 31, एंड शुक्र आपका वृषभ को चले जाएंगे। उस टाइम बुध भी नहीं रहेंगे, बुध स्पीड ट्रांजिट वाले। 12वां घर चंद्रमा, एक्सपेंडिचर कहीं होगा, ध्यान रखें। कोई बुजुर्गों के लिए हो सकता। वृषभ, यहां चंद्रमा बहुत खुश है, उच्च का है, आपका लगना बृहस्पति के साथ योग बनता है, सूर्य के साथ योग बनता है, तो लगना भी ऐसे हमेशा शुभ। इसको 4 टिक देता हूं। मिथुन साइन 7 जून, ये राइट साइड पे मैंने टाइम लिखा है, इसको आप मार्किंग करें या तो नोट डाउन कर लीजिए। मिथुन साइन को चंद्रमा 7 जून को 7:55 AM को एंट्री करेगा, उससे पहले वृषभ में रहेगा। सो मिथुन साइन आपका 2nd हाउस वेल्थ का, पैसा का, ये बुध का घर, कहीं से तो पैसा आएगा। मंगल का 4था दृष्टि, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बावजूद इसके पैसा आएगा, डबल टिक देता हूं। कर्क साइन 9 जून, ये 3rd हाउस और राहु का 5वां दृष्टि में। कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखे, चलेगा, नहीं तो नहीं। सिंह साइन 11 जून को, 4था घर शनि का 7वां दृष्टि, सुख में कुछ कमी, क्रस। कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, नया शुरुआत मत करे। बृहस्पति का 5वां दृष्टि तो है, फिर भी नया शुरुआत मत करे। तुला साइन 17 जून, शुक्र चले जाएंगे, बुध चले जाएंगे, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। 6 हाउस, कोई डिस्प्यूटेड चैलेंजेस काम कुछ था, विन करोगे, एक टिक देता हूं, लेकिन 6ठा घर होने से एक क्रॉस भी देता हूं। आज वीडियो लंबा हो गया, इसलिए कि जो रेमेडीज के ऊपर हमने डिस्कस किया, मैंने सोचा कि ये जरूरी है। ज्योतिष एक चीज, एक मार्गदर्शन चीज होता है, और ये सभी का काम में आना चाहिए। कोई ऐसे ज्ञानी गुणी मुनि ऋषि आज का डेट में नहीं है कि इसके बाहर जाकर कुछ रेमेडीज बताए। कोई किसी का भाग्य को बदल नहीं पाएगा, पास्ट कर्म के हिसाब से सब कुछ होता है, लेकिन ये रेमेडीज बहुत कारगर होता है। बस ईश्वर की ऊपर भरोसा विश्वास रखें, ठीक हो जाएगा सब। आज के लिए नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ। फिर अगले बार अगले वीडियो।